डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई भी खबर नहीं चलाएंगे जो भोली भाली जनता को मूर्ख बनाए या धोखा दे। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अकाल मृत्यु वे मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जी हाँ, आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन की। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन शहर में स्थित है और ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को महाकाल कहा जाता है, जिसका अर्थ है कालों के भी काल, यानी मृत्यु के देवता भी जिनसे डरते हो। इस मंदिर का उल्लेख पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि इसका निर्माण पुरुषोत्तम राजा चंद्रसेन ने करवाया था। बाद में इसे मराठों और सिंधियों ने पुनर्निर्मित करवाया। ये मंदिर सप्तपुरी भारत के 7 मोक्षदायिनी तीर्थों में से एक उज्जैन में स्थित है। ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भस्म आरती का विशेष महत्व है। ये एकमात्र ऐसी आरती है जो शमशान की राख से की जाती है। इस आरती में केवल पुरुषों को पारंपरिक वस्त्र में भाग लेने की अनुमति होती है, जैसे धोती पहनना। वहीं आपको बता दें, यहाँ तड़के सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है। इसके बाद अभिषेक, जल चढ़ाना, रुद्राभिषेक और महाआरती होती है। महाशिवरात्रि, सावन और नाग पंचमी जैसे त्योहारों पर भारी भीड़ होती है। ये आरती प्रातःकाल की जाती है और महाकाल को शमशान की राख से स्नान कराया जाता है। इसे देखने के लिए पहले से ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। ये आरती दर्शाती है कि मृत्यु ही परम सत्य है और महाकाल उस सत्य के भी स्वामी है। यहाँ तक कैसे पहुंचे? उज्जैन मध्य प्रदेश का प्रमुख तीर्थ स्थान है जो रेल, रोड और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर में है, लगभग 55 किलोमीटर दूर। माना जाता है कि जो श्रद्धा से यहाँ दर्शन करता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। कुंभ मेले के दौरान यहाँ विशेष स्नान और पूजन का भी आयोजन होता है। पूजा के समय महिलाओं के घूंघट डालने का कारण जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भस्म आरती के समय महिलाओं द्वारा घूंघट डालने की प्रथा के पीछे प्रमुख कारण है भगवान शिव का निराकार स्वरूप। ये माना जाता है कि भस्म आरती के समय भगवान शिव अपने निराकार स्वरूप में होते हैं, जिसे उनका औघड़ स्वरूप भी कहा जाता है। इस स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से देखना महिलाओं के लिए वर्जित माना गया है। ये प्रथा शिव के प्रति आदर और उनके इस शक्तिशाली स्वरूप का सम्मान करने के लिए निभाई जाती है। भस्म श्रृंगार भगवान शिव के वैरागी स्वरूप का प्रतीक है। ये श्रृंगार इस बात का भी प्रतीक है कि भगवान शिव सृष्टि के सृजन और विनाश दोनों के मूल है। भस्म आरती के दौरान महिलाएं अपनी आंखें बंद करके या घूंघट डालकर भगवान के इस रूप का सम्मान करती है। महाकाल की भस्म आरती में घूंघट डालने की प्रथा केवल एक नियम नहीं बल्कि आस्था का एक गहरा प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि कुछ धार्मिक अनुष्ठानों में परंपरा का पालन करना भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान को दर्शाता है। ये प्रथा आज भी लाखों भक्तों द्वारा बिना किसी सवाल के निभाई जाती है, जो उनकी अटूट आस्था और समर्पण को दर्शाती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।